सात क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 होगा तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा 22, तीसरा 23 और चौथा 24 है। ठीक है, तो औसत औसत यानी बीच वाली संख्या। ठीक है, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, इससे आगे कुछ संख्या लिख देंगे, 20 के बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, 24 तक। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, 20 से पहले 19, 18, 17। देखिए यहाँ पे 7 संख्या का बात किया हुआ है, तो एक संख्या तो 20 है ही बीच में, तो बचा कितना, तो 7 में से एक घटाएंगे यानी 6 संख्या। 6 का आधा यानी 3 इस साइड रहेगा और 3 इस साइड। ठीक है, तो इस साइड कौन कौन होगा, तो 21, 22 और 23 तक। यहाँ होगा 19, 18, 17 तक, तो हो गया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इसमें कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 23 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, यही होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो एक संख्या निकाल देने पे औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें चेंज कितना हो रहा है, 18 में से 16 हो रहा है, यानी 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले कितना था, 18। तो अगर 18 पहले था और जाने वाली संख्या अगर 18 ही होती तो औसत तो 18 ही होना चाहिए, लेकिन औसत घट गया यानी 16 हुआ, तो शायद उससे जाने वाली संख्या 18 से कुछ ज़्यादा था, यानी प्लस साइन होगा। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, 2 गो, तो संख्या कितना बच गया, तो 5 पहले था, 1 चला गया, यानी 4 संख्या बचल है, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 18 प्लस 8 यानी 26 होगा। ठीक है, दूसरा नियम, अगर 16 4 संख्याओं का औसत रह जाती है तो पांचवी संख्या जो निकल गई उसको जोड़ देंगे तो 18 औसत आ जाना चाहिए 5 संख्याओं का। तो देखिए 16, तो 16 से 18 हुआ, कितना बढ़ा, 2। ठीक है, क्योंकि चेंज तो वही हुआ, तो 16 हुआ। उसके बाद कितना संख्या रह गया, 5 संख्या हो गया ना, एक आने के बाद, तो 5 हुआ, तो चेंज कितना, 2 हुआ, 2 गुनी 5 करेंगे यानी 10, तो 16 में 10 जोड़ेंगे 26, तब पर भी आंसर आ गया। और एक नॉर्मल मेथड है जिसमें अगर 5 संख्याओं का औसत 18 है तो टोटल योग कितना होगा, 18 गुनी 5 यानी 90 होगा। ठीक है, तो 4 संख्याओं का औसत 16 रह जाती है, तो 16 गुनी 4 करेंगे, टोटल योग कितना होगा, 64। तो जाने वाली संख्या कितना होगा, इसको घटा देंगे, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो 1 5 10, 10 में से 4 गया 6, तो 1 इसमें घट गया 8, 8 में से 6 गया तो 2 यानी 26, तीनों एक ही हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो इस सबसे छोटे लड़के का आयु कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सबसे छोटे लड़के दिए, 3 लड़कों का औसत आयु अगर 16 वर्ष है तो टोटल योग कितना होगा, 16 गुनी 3, क्योंकि 3 दिया हुआ है, 48 हुआ। तो इसका अनुपात में कितना योग है, 4, 5, 9, 9, 7, 16, यानी 16 का जो वैल्यू है रेशियो में उसका मान कितना है, 48 है। ठीक है, तो 1 का कितना होगा, 48/16 यानी 3 होगा। तो कह रहा सबसे छोटे लड़के की आयु कितना, सबसे छोटा लड़का कितना है अनुपात में 4, तो 4 का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 3 गुनी 4 यानी 12। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है। ठीक है, अगले तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत, देखिए 30 को जो परिणाम है उसका एवरेज कितना है, 20 है, और 20 जो परिणाम है उसका औसत कितना है, 30 है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हुआ, ये 600 हुआ, ये भी 600 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 1200, और टोटल कितना परिणाम हो गया, 30 और 20 को जोड़ेंगे यानी 50, तो 50 से भाग देंगे नॉर्मल फार्मूला के हिसाब से, तो 1200/50, 0 0 कैंसिल, ये 24 मरतब लग जाए। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड हुआ, लेकिन कुछ और इसका खास है, जैसे 30 का एवरेज 20 है। ठीक है, 20 परिणाम का औसत 30 है। ठीक है, देखिए एलिगेशन से भी हम कर रहे हैं, इसको रेशियो में बदल दिए। ठीक है, एवरेज को रेशियो में कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर बदलोगे तो परिणाम कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो 20 दिया 60 हुआ, इधर 30 दूनी 60, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ, 120,
परिणाम कितना रह गया, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, मैंने 120 में 5 से भाग देंगे तो 24। ये भी आया, थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का एक निश्चित औसत रन संख्या थी, कोई रन होगा 10 का, ठीक है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, कितना, देखिए 10 तक कुछ था, 10वीं पारी तक इधर कुछ था, ठीक है। 11वीं पारी जो है उसमें 108 रन बनाया, ठीक है, जिससे औसत में कितना हुआ, 6 का वृद्धि हो गया, औसत में 6 की वृद्धि कर ली गई। उसकी नए औसत रन की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसका अलग अलग बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर वृद्धि हुई होगी तो इसमें कुछ होगा, इससे पहले में भी चेंजिंग दिया हुआ होगा। तो देखिए 10 10 में 6 का वृद्धि हुआ, यानी 10 छक्के 60 हुआ, ठीक है। तो बचा कितना शेष, 108 में 60 को घटा देंगे यानी 48, तो नया औसत कितना होगा 48, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर दूसरे तरीका से हम सोचेंगे, अगर पहले क्या था उससे हम निकालेंगे, तो देखिए 11 में 6 का वृद्धि हुआ, तो 11 छक्के 66, तो कितना 108 में से 66 घटाएंगे तो कितना हुआ 42, ये हो गया पुराना औसत। तो नया तो 6 वृद्धि हो गया, तो नया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मांग रहा है उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, तो 42 में 6 जोड़ देंगे 48, तब पर भी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो इनका औसत क्या होगा, औसत कह रहा है निकालने के लिए। देखिए औसत जब निकालेगा, कोई ऐसा सीरीज हो जिसमें दोनों मतलब एक टर्म के बाद दूसरे टर्म के बीच सेम का गैप हो, तो यहाँ पे विषम संख्या है तो यानी क्रमागत है, यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का, यानी गैप समान है। तो ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें गैप समान हो। तो क्या करना है, एक इधर से कैंसिल करना है, एक इधर से कैंसिल करना है, फिर देखिए 3, 1 या 2 हमको रखना है बीच में, तो एक इधर से एक इधर से कैंसिल कर दिए, कितना बचा, एक वो संख्या बचा जो कि सी है, तो इसका एवरेज सी ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 रहता तब क्या होता, जैसे ए बी सी डी ई और एफ तक रहता, 6 संख्या हो गया, तो इसका एवरेज क्या होता, और यदि ये विषम संख्या ही रहता तब, तो देखिए यहाँ से एक कैंसिल किए, इधर से भी एक कैंसिल, इधर से भी एक कैंसिल किए, इधर से भी एक कैंसिल किए, क्या को बचा, 2 को बचा है ना, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी c + d/2 ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 50 संख्या का औसत 38 है, यदि इनमें से 2 संख्या इतना इतना को छोड़ दे, 45 और 55 को छोड़ दे, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो 45 और 55 को जोड़ने पर क्या होता है ये पहले ज्ञात करना है। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, यानी 100। ओरिजिनल कितना होना चाहिए इसका वैल्यू, तो औसत तो 38 है, तो 2 का कितना होगा 38 × 2 यानी 76 होना चाहिए। दोनों में कितना का अंतर है, 24 का अंतर है। ये 24 जो ज़्यादा घटा दिया गया है, ये 48 के औसत को घटा देगा, तो 48 शेष जो 48 संख्या रह जाएगी उसका तो औसत 38 होना चाहिए। अगर के 38 ही जाता, 76 जाता, लेकिन गलती से कितना गया 100 गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 24, 24 सब 48 पे, तो कितना घटेगा प्रत्येक पर 1/2 यानी आधा, 38 - 0.5 यानी 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। या वैसे नॉर्मल मेथड जैसे 50 × 38 करेंगे तो कितना हुआ 1900 हुआ, ठीक है। ये दोनों जोड़ के 100 हुआ, तो 1900 में से 100 घटा देंगे यानी 1800, ठीक है। 1800 हुआ, तो 1800 हुआ, तो ये 48 संख्या का औसत क्या होगा 1800/48। देखिए 4 से काटेंगे 12 मरतबे, ये कितना हुआ 450 मरतबे, ये 225, ये 6, ये 3 का से 2 मरतबे, ये 75, ये हो गया 75/2 यानी 37.1/2 यानी 37.5 कह सकते हैं। 37 लिख गया, 1/2 का मतलब आधा यानी 0.5, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है नेक्स्ट सवाल